नमस्कार, मैं ठाकुर रंगील और आप देख रहे हैं बोल्ड वॉइस। आज हम जिला किश्तवाड़ के तहसील मुगल मैदान के गांव टागुद में आए हुए हैं, जहां हर वक्त दावे किए जा रहे हैं कि गांव विकास कर रहे हैं, गांव बदल रहे हैं, गांव की तरक्की हो रही है। इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए टागुद के सरपंच लक्ष्मण दास जी जुड़े हैं। जानना चाहेंगे इससे कि आखिर इसकी पंचायत में कितनी डेवलपमेंट और कितनी तरक्की हुई है। सरपंच साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका बोल्ड वॉइस में। थैंक यू ठाकुर साहब, धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आप इतनी दूर से चल के आए हैं। सरपंच साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपकी पंचायत में 3 या 4 ऐसे गांव हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, तो क्या विषय रहा है इसके पीछे? क्योंकि आप यहाँ के मकामी सरपंच भी हैं, कुछ ताकतों की वजह से क्या कुछ रहा, हमें तफसील से जरा बताएं कि क्यों नहीं आज तक वहां पे लाइट पहुंच पाई। ठाकुर साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी आप देखेंगे तकरीबन 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, लेकिन सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से, क्योंकि ये टागुद पंचायत तकरीबन मेरे डिस्ट्रिक्ट मुगल मैदान ब्लॉक और छात्रों ब्लॉक में सेकंड हाईएस्ट लंबी मतलब बड़ी पंचायत है, और मेरे को लगता है कि एरिया के हिसाब से इतना लंबा चौड़ा एरिया है, सबसे बड़ी पंचायत है। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आज भी टागुद पंचायत जो 9 वार्डों पे मुश्तमिल है, लेकिन सिर्फ अगर आप देखेंगे वहां से चल के आए होंगे हाई स्कूल तक, जो तकरीबन सिर्फ 3 नंबर वार्ड और 4 नंबर वार्ड जो रोड से कनेक्टेड है, उसके बाद जितनी भी आबादी इधर की है, और बिल्कुल ना कोई रोड है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई शिप हस्बेंड्री है। और अगर आप देखेंगे, मुझे दुख होता है कभी कभी, मैं कई बार डीसी साहब के पास जा चुका हूं और मैं बता चुका हूं, सर आप देखेंगे 75 साल हम मनाने को जा रहे हैं आजादी के, लेकिन आज भी अगर मैं खड़ा हूं, ये गंगना गांव है, यहां से आप देखेंगे ऊपर घुलना पड़ता है, गंगना घुलना, और यहां से अगर आप जाएंगे लास्ट मेरा एक हैबिटेशन है भासदेवना। मैंने डीसी साहब को पहले भी बताया था, ये तकरीबन 3-4 महीने कट जाता है, बाकी पंचायत से, बाकी डिस्ट्रिक्ट से तो कट ही जाता है, लेकिन मेरी पंचायत से भी कट जाता है। एक अलग सा एक इलाका है। और अगर यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रावरा हिया देखेंगे तो बिल्कुल एक साइड से जब बर्फ में कट जाते हैं इलाके। मेरे पास अभी भी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, अगर आप देखेंगे हम अपने कपड़ों को प्रेस नहीं कर सकते हैं, मैं अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाता हूँ क्योंकि लाइट नहीं है। ये तारें लगी हुई 6 महीने से, कभी एक दिन आते हैं काम शुरू होता है। साहब, आपको यहाँ के लोगों ने जो है एक नुमाइंदा चुना है, आपने कभी कोशिश नहीं की कि इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए? 17 साल से इस पंचायत को जो है, चाहे सरकारें जो भी रही वो नजरअंदाज करती रही, लोगों ने आपको इसलिए चुना था कि शायद आप बेहतरीन काम कर पाओ। किसकी लापरवाही समझते हैं जो इन कामों में रुकावटें डली हुई है? मुझे लगता है कि अभी जब हमारी ये पंचायत बनी थी 2019 में, कोशिश तो कर रहे हैं हम, काफी कोशिश हुई है। अगर पहले देखेंगे, इससे पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, लेकिन अभी उम्मीद हमें जगी कि कम से कम बिजली के खंभे लग गए हैं, तार लग रही है। उम्मीद है कि शायद एक हैबिटेशन अभी जो शुरू में आप आते मायूम पड़ता है, जो मंदिर से पहले पड़ता है, वहां पे भी लाइट नहीं थी, वहां पे लाइट पहुंच गई है, हिया में आ गई है। मेरी अभी 3 हैबिटेशन अभी भी रही है, काम चल रहा है, लेकिन बहुत स्लो काम चल रहा है। मैं इसके बारे में गवर्नर्स ग्रीवेंस सेल को लिख चुका हूं, पहले जब गवर्नर साहब थे, उसके बाद जब एलजी साहब आए उनको ग्रीवेंस सेल में लिख चुका हूं, डॉक्टर जितेंद्र जी से बात कर चुके हैं। जब भी ब्लॉक दिवस होता है मैं वहां पे जाके समय समय पर डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को इस बारे में हर बार ये अपनी तरफ से इल्तिजा करता रहता हूं कि सर थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल कारणों से आज तक इस एरिया को कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। मेरा इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं, 14 एफसी का तकरीबन 40 लाख का काम चल रहा है जगह जगह पे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आपने देखा होगा, बाथरूम बनने नहीं तो यहाँ पे नहाने के लिए जगह नहीं होती थी, कपड़े धोने के लिए जगह नहीं होती थी। सरपंच साहब, जरा मुझे ये बताएं, पंचायत टागुद के लोगों का ये भी कहना है, चाहे वासुदेवना है, हिया है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी रोड से नहीं जुड़े हैं, इसके पीछे क्या कुछ विषय, ये भी हमें जरा बताइए। सर, मैं आपको बताऊंगा आज के हालत में जो सबसे मेन, अगर आप देखेंगे, अगर जहां पे रोड नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बीमार जब होता कोई, उसको कभी कुर्सी पे उठा के, कभी चारपाई पे उठा के 2-2, 4-4, 10-10 लोग उठा के ले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारा एक रोड सैंक्शन हुआ था टागुद से भासदेवना के लिए, उसमें कई 4 कमीशनें बनी, उसके बाद सर्वे हुए। कमीशनर सर्वे होने के बाद बीच में कुछ एक लास्ट में एक हाई कोर्ट तक है उसको स्टे करने को। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इनका काम हो, तो उनकी आगे इनके वोट बैंक तो खत्म हो जाएगा। तो ये रोड लास्ट में एक छोटा सा ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ पे बच्चों की समाधि है, लिटिल बेबी ग्रेवयार्ड, उसकी कमीशन बनी। तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट दी है, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सर्विस जहां से निकल रही है, नो ग्रेवयार्ड इज इन्वॉल्व इन द अलाइनमेंट ऑफ सेड रोड, क्लियर रिपोर्ट लिखी हुई है।
उसके बाद सर्वे हुई, उसके बाद रोड का काम स्टार्ट हुआ, 1 किलोमीटर तक रोड बन गया है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है 1 साल पूरा हो गया। 13 तारीख को, पिछले 13 फरवरी को रोड का काम बंद हुआ था। आज 14 फरवरी होगी, 1 साल से ज्यादा टाइम हुआ और रोड का काम स्टार्ट नहीं हुआ। मैं इसके बारे में 3-4 बार डीसी साहब के पास जा चुका हूं, तहसीलदार साहब के पास जा चुका हूं, एसडीएम साहब के पास जा चुका हूं। मैंने गवर्नर के एलजी साहब के एडवाइजर साहब को चिट्ठी लिखी इसके बारे में। मुझे हर बार बोला है कि बस 10 दिन में काम शुरू, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। सरपंच साहब जरा मुझे ये बताइए कि जो हर वक्त दावे किए जाते हैं कि गांव विकास कर रहे हैं, गांव तरक्की कर रहे हैं, क्या आखिर जो तरक्की होती है वो 4-5 चीजों पे देखी जाती है, चाहे रोड हो, बिजली हो, स्कूल हो या पानी हो। ये 4-5 चीजें जो है बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है। तो आप क्या समझिए जो सेंटर से दावे किए जाते हैं कि गांव विकास कर रहे हैं, गांव बदल रहे हैं, क्या सच में यही विकास है? मुझे लगता है जो सेंटर से स्कीमें चली हो तो कोई शक नहीं है, सेंटर की तरफ से स्कीमें आ रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल जिनकी जिम्मेवारी है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी उन्हें निभानी चाहिए थी उसमें कहीं कोताही कर रहे हैं वो। अगर मैंने एक नारा देती है भारत सरकार, हमेशा हम भी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं आपको बताऊंगा यहाँ से अगर 4 किलोमीटर बच्चे को पैदल चल के जाना होगा स्कूल, छोटा बच्चा कहाँ जा पाएगा? ये छोटे बच्चे जब तक 6 साल तक 7 साल का बच्चा होगा तभी वो इतनी दूर स्कूल जाके जा सकता है। इतनी दूर में कच्चे रास्तों से स्कूल के में कैसे पहुंच पाएंगे बच्चे? यहाँ तक पर ना आंगनबाड़ी है ना कोई स्कूल है। अगर भाजपा की बात करें 1965 में पता नहीं कितनी बार डीसी साहब को बता चुका हूं, मुझे शर्म के साथ कि मुझे खुद शर्म आती है। 1965 का स्कूल है, आज तक वो प्राइवेट बिल्डिंग में है। वहां पे 1965 से आज तक बिल्डिंग नहीं बनी है। मैं हर बार जाता हूं, हमारे पास हायर सेकेंडरी हर 2018 से हमें बता रहे हैं कि आपका हायर सेकेंडरी अप्रूवल हुआ, लेकिन जब टाइम आता है बोलते हैं अभी अगले साल होना है, अगले साल होना है। तो मुझे लगता है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर मैं आपके माध्यम से डीसी साहब तक एक खबर देना चाहूंगा, डीसी साहब अगर आप थोड़ा सा ग्राउंड में कार्रवाई नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है। हम ब्लॉक दिवस मनाते हैं, हर महीने में ब्लॉक दिवस होता है, हर हफ्ते में कभी कभी आज डीसी साहब भी आते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डीसी साहब वहां पे आए, मेरी बात भी। लेकिन जब तक हम ग्राउंड में जो काम होने अगर उसको नजरअंदाजी नहीं करेंगे, हम गांवों को विकास की तरफ नहीं ले जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अभी तक आप सुन रहे थे टागुद के सरपंच का कहना है कि जो दावे किए जाते हैं ऊपर से भला पैसा आ ही जाता है, मगर जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं करप्ट है। अगर मैं इस पंचायत की बात करूं तो सौभाग्य स्कीम भी जमीनी सत्ता से गायब है, क्योंकि टागुद के वासदेवना में भी अभी तक बिजली का बल्ब नहीं जल पाया है। बस जुड़े रहें ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। कैमरामैन साजन कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज, टागुद, किश्तवाड़। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन